गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 करेंगे जिसका नाम है मछलियाँ मनुष्य होती हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बच्चे की कल्पना को आधार बनाया गया है। बच्चे ईश्वर स्वरूप होते हैं। उनकी सोचने विचारने की शक्ति अन्य प्राणियों से भिन्न होती है। बच्चों की अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया होती है जिसका कुछ अंश इस पाठ में दर्शाया गया है। इस पाठ में कविता नाम की एक औरत है और उसकी जो मकान मालकिन है उसकी पुत्री उससे प्रश्न पूछती है कि यदि शार्क मछलियां मनुष्य होती तो क्या वे छोटी मछलियों से अच्छा व्यवहार करती। तब कविता फिर उसको बताती है कि क्या होता। कविता की मकान मालकिन की नन्ही पुत्री ने उससे पूछा, यदि शार्क मछलियां मनुष्य होती तो मनुष्य इंसान नन्ही छोटी तो क्या वे छोटी मछलियों से अच्छा व्यवहार करती। फिर कविता ने बताया, बेशक। कविता ने कहा, यदि शार्क मछलियां मनुष्य होती तो वे समुद्र में छोटी मछलियों के लिए मजबूत डिब्बे बनवाती। वे वहां हर प्रकार का भोजन, पौधे और छोटे छोटे जीव जंतु भी रखती। डिब्बों में सदा ताजा पानी भरा जाता और पूरी सफाई रखी जाती। यदि छोटी मछलियां घायल हो जाती तो तुरंत उनकी मरहम पट्टी की जाती। शार्क मछलियां बड़ी मछलियां होती हैं। इनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और ये छोटी मछलियों का शिकार करती हैं। नन्ही पुत्री के पूछने के बाद कविता ने बताया कि यदि शार्क मछलियां मनुष्य होती तो वे समुद्र में छोटी मछलियों के लिए डिब्बे बनवाती, उनके लिए भोजन, पौधे और छोटे छोटे जीव जंतु भी रखती और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता। यदि छोटी मछलियां घायल हो जाती तो उनकी तुरंत मरहम पट्टी भी की जाती ताकि उन्हें समय से पहले मरने से शार्कों की हानि न हो, शार्कों को नुकसान न हो। छोटी मछलियां उदास न हो जाएं, इसके लिए समय समय पर जल विहार के कार्यक्रम रखे जाते। दुखी मछलियों की अपेक्षा प्रसन्न मछलियों का स्वास्थ्य अच्छा होता। प्रसन्न खुश मछलियों का, जो खुश रहने वाली मछलियां उनका स्वास्थ्य अच्छा होता दुखी रहने वाली मछलियों की अपेक्षा। पाठशालाएं भी चलती। उन बड़े बड़े डिब्बों में पाठशालाएं भी चलती। जो छोटी मछलियों के लिए डिब्बे रखे जाते उनमें उनकी पाठशालाएं भी चलती। वहां छोटी मछलियों को यह सिखाया जाता कि तैरकर शार्कों के मुंह में कैसे घुसना होता है। वहां उन्हें भूगोल सिखाया जाता कि वे सुस्ता रही शार्कों की सेवा में पहुंच सके। वहां उन्हें उनकी पाठशालाएं लगती, वहां डिब्बों में छोटी मछलियों की, और उन्हें यह सिखाया जाता कि कैसे तैरकर शार्कों के मुंह में घुसना होता है। और उन्हें यह भूगोल भी सिखाया जाता कि शार्कों की सेवा में जो सुस्ता रही हैं जो शार्क मछलियां उनकी सेवा में कैसे पहुंचा जा सकता है। पाठशाला का मुख्य विषय छोटी मछलियों को यह शिक्षा देना होता है कि एक छोटी मछली के लिए सबसे महान काम अपना बलिदान देना है। पाठशाला का मुख्य विषय क्या था कि छोटी मछलियां बड़ी मछलियों के लिए शिकार बलिदान देना, मतलब बड़ी मछलियों के लिए कैसे शिकार बनेंगी, उनको यह शिक्षा दी जाती। उन्हें शार्कों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। छोटी मछलियों को यह बता दिया जाता कि शार्क उनका भविष्य उज्जवल करने में लगी हैं। भविष्य आने वाला कल की छोटी मछलियों को अनुशासन सीखना चाहिए। उन्हें साम्यवादी विचारों से बचना चाहिए। यदि किसी मछली में ऐसी बात दिखाई दे तो तुरंत शार्कों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि छोटी मछलियों को शार्कों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और जो ये शार्क मछलियां ये छोटी मछलियों का भविष्य उज्जवल करने में लगी हैं। ठीक है, छोटी मछलियों को अनुशासन में रहना चाहिए। आगे, यदि शार्क मनुष्य होती तो उसमें भी कला का विकास होता। बहुत शानदार रंगों में शार्कों के दांतों के सुंदर चित्र होते, सुंदर अच्छे चित्र होते। कुछ चित्रों में
शार्कों के मुंह और जबड़े ऐसे बढ़िया खेल के मैदान दिखाए जाते। इसमें क्या कि यदि शार्क मनुष्य होती तो उनमें कला का विकास होता। कला मतलब जैसे चित्र बनाने की कला, नाटक करने की कला, बहुत शानदार रंगों में शार्कों के दांतों के सुंदर चित्र होते, दांतों के सुंदर सुंदर चित्र होते। शार्कों के मुंह और जबड़े में बढ़िया खेल के मैदान होते और वहां मजे से खेला जा सकता था और वापस लौटा जा सकता था। समुद्र के तल पर बने नाटक घरों में नाटक होते हैं। जो समुद्र का तल होता है वहां पर नाटक घर होते हैं और उनमें नाटक होते हैं। इनमें बहादुर छोटी मछलियों को बड़े उत्साह के साथ शार्कों के हलक में घुसते हुए दिखाया जाता। इनमें जो बहादुर जो साहसी मछली होती हैं छोटी, उनको शार्कों के हलक में हलक मतलब अंदर घुसते हुए दिखाया जाता। वहां इतना सुंदर संगीत होता कि इसे सुनकर छोटी मछलियां सपनों की दुनिया में डूब जाती। वहां क्या होता, सुंदर सा संगीत चल रहा होता और उसको सुनकर जो छोटी मछलियां हैं तब वे खुशी खुशी शार्कों के पेट में उतर जाती। यही उनका धर्म भी होता। क्या कि समुद्र के तल पर बने नाटक घरों में नाटक किए जाते। इनमें बहादुर मछलियों को उत्साह के साथ शार्कों के अंदर घुसते हुए दिखाया जाता। वहां सुंदर संगीत चल रहा होता और मछलियां उनके सपनों की दुनिया में डूब जाती और तब वे खुशी खुशी शार्कों के पेट में उतर जाती। धर्म में उन्हें सिखाया जाता कि सच्चा जीवन शार्कों के पेट में जाने से शुरू होता है। धर्म में उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनका सच्चा जीवन शार्कों के पेट अंदर जाने से ही शुरू होता है। यदि शार्क मनुष्य होती तो छोटी मछलियों में अब जैसी समानता नहीं रहती। यदि शार्क मनुष्य होती तो छोटी मछलियां मतलब एक समान की सभी छोटी मछलियां एक समान नहीं होती। उनमें क्या क्या फर्क होता, कुछ मछलियों को पद देकर दूसरी मछलियों से बड़ी बना दिया जाता, कुछ को उससे बड़ा बना दिया जाता और उनसे बड़ी फिर वो शार्क मछलियां होती। पद देकर दूसरी मछलियों से बड़ी बना दिया जाता। जो थोड़ी और बड़ी होती उन्हें अपने से छोटी मछलियों को खाने की आज्ञा दे दी जाती। यह बात भी शार्कों के लिए फायदे की होती। फायदे मतलब लाभ की होती कि यह बात शार्कों के लिए बड़े लाभ की होती, क्योंकि तब उन्हें खाने के लिए बड़ी मछलियां ज्यादा मिलती, बड़ी मछलियां अधिक मिलती। छोटी मछलियों में जो महत्वपूर्ण हो जाती वे छोटी मछलियों पर हुक्म चलाती। वे शिक्षक, हुक्म चलाना, आदेश देना। वे शिक्षक, अधिकारी, इंजीनियर बन जाती। संक्षेप में यदि शार्क मनुष्य होती तो समुद्र में भी सभ्यता पाई जाती। इसमें यह बताया गया है कि जो कुछ मछलियों को पद देकर बड़ी बना दिया जाता और जो थोड़ी और बड़ी होती वे उनसे ऊपर होती और उनको उन छोटी मछलियों को खाने की आज्ञा दी जाती। तब जो शार्क मछलियां हैं उनको बड़ी मछलियों को खाने का मौका मिल जाता। तो इस अध्याय में यही बताया गया है कि यदि शार्क मछलियां मनुष्य होती तो फिर क्या क्या होता, कैसे छोटी मछलियों को कैसे अनुशासन में रहना सिखाया जाता और कैसे शार्क मछलियों के पेट में जाने की बात सिखाई जाती। अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।